नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। और ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, उससे जुड़ी हुई यह खबर है सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक ने अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है। मेदांता अस्पताल में दो केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद रहे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। उनके सामने ये हड़ताल, भूख हड़ताल उन्होंने अपनी खत्म कर दी। ये 26 दिन से चल रही थी भूख हड़ताल। वहां उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो भी मौजूद थी। और इसके फौरन बाद सोनम वांगचुक ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि करीब 65 सांसदों ने उनसे मिलकर या उन्हें चिट्ठी लिखकर अनशन खत्म करने की मांग की थी। एक तरीके से उन्होंने उन सब की मांग मान ली है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की शर्तें उन्होंने रखी हैं उन पर बातचीत चल रही है और जल्द ही वो इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाकर बताएंगे कि क्या क्या मांगे थी उनकी, क्या क्या मांगे हैं उनकी और सरकार का उस पर क्या रवैया है। एक बात उन्होंने और कही और ये बात महत्वपूर्ण मुझे लगी, इसलिए मैं ये वीडियो अभी कर रहा हूं और ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, ये देश में संभावित हिंसा को देखते हुए किया है कदम। संभावित हिंसा हिंसा की एक तरीके से आशंका है उनको, जिस वजह से उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया, भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने ये कहा कि सबसे आग्रह है किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। अब ये बड़ा इशारा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से ये खबरें थीं, आपने देखी होंगी लगातार, कि मारपीट की खबरें थी, पुलिस वालों के साथ झड़प की खबरें थी, आपस में भी कुछ ये शक था कि ये लोग छात्र नहीं हैं, वहाँ गड़बड़ फैलाने आए हुए हैं, उनके साथ भी हाथापाई की खबरें लगातार आ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से उस तरफ इशारा करता है, ये एक बड़ा डर है। और इस पर अभिजीत दीपके ने जो अपना पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। मैंने जब उनसे 2 दिन पहले बात की तब उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल खत्म करें, अपना अनशन खत्म करें, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। अभिजीत दीपके ने आज कहा कि उनका जीवन बहुमूल्य है और बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने सोनम वांगचुक के कि उन्होंने पूरे देश को इस मामले के बारे में, इस मुद्दे पर जागरूक किया। तो ये बड़ी बात अभिजीत दीपके की तरफ से कही गई और उन्होंने एक एक तरीके से अपनी लाइन को अलग किया सोनम वांगचुक से। जो मांग सोनम वांगचुक नहीं कर रहे हैं उसके बारे में अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा जो आंदोलन है, छात्रों का जो आंदोलन है, वो जंतर मंतर पर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अगर सोनम वांगचुक की आप बातें सुने तो वो उन्होंने एक तरीके से इस्तीफे की जो मांग है, वो जो डिमांड थी, वो अब उन्होंने छोड़ दी है। उन्होंने जिन बातों पर बात की वांगचुक ने, उसमें कहा कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई, जिन्होंने भी प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न हो और सरकार इस पर करीब करीब सकारात्मक दिखाई देती है। दूसरी बात, जो दूसरी उनकी बड़ी डिमांड है, उन्होंने कहा कि जो परीक्षा हो रही है तो परीक्षा में जो सुधार के लिए जो सरकार अपनी तैयारी कर रही है, उसके लिए जो बातचीत कर रही है, वो लगातार बातचीत जारी रहे और सुधार के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, सरकार इस पर भी सकारात्मक है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो थी जुड़ी हुई कि मुआवजा मिलना चाहिए जिन लोगों को, जिनके अपने खोए हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने आत्महत्या की है, जिन छात्रों ने, उनके परिवारों को मदद मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार ने कहा कि वो इसको गंभीरता से सोचेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने हाँ कहा हो। सरकार ने अपनी तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये सब सोनम वांगचुक ने, जो उनसे बातचीत हुई उसके आधार पर उन्होंने कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जब इसके बारे में बताया गया जंतर मंतर पर, वो हाँ मौजूद लोगों ने इसका तालियां बजाकर स्वागत किया। और एक बदलाव ये भी हुआ कि जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है शिक्षा विभाग का, एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जैन, उनको हटाकर नरेश पाल गंगवार को ये सौंपा गया है मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सचिव बनेंगे, नए शिक्षा सचिव बनेंगे और विनीत जैन को पंचायती राज में शिफ्ट कर दिया गया है। एक बड़ा एक तरीके से अपडेट कहें
तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात को एक वीडियो अपलोड किया। उन्होंने, ऐसा लगता है कि खुद ही वीडियो वो किया होगा, मतलब उसमें जो फॉर्मल वीडियो जिसमें वो बैठकर पीछे अच्छी लाइट के साथ बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बात करते हैं, ऐसा वो नहीं दिखाई दिया गया। उस वीडियो में भी उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोगों ने पर्चा लीक किया है उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान। उन्होंने कहा कि सब लोग जेल में भी पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और बड़ी बात, उन्होंने इशारा किया कि जो कैबिनेट की है बैठक कल, उसमें इसमें और बात होगी। तो लगातार सरकार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है छात्रों को कि वो सजग है, सक्रिय है, और वो लगातार कदम उठाती हुई दिखना चाहती है, दिख रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आज। एक जो बड़ा सवालिया निशान है इस पूरे आंदोलन को लेकर, वो ये है कि क्या ये शांतिपूर्ण बना रहेगा। इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 दिन पहले अभिजीत दीपके से मैंने जब बातचीत की थी, तो दीपके का यही कहना था कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो सीजेपी के लोग नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। ये जो बाहरी लोग आए हुए हैं, इन पर बहुत सवालिया निशान है। यानी 20 तारीख को जब संसद मार्च हो रहा था, तो उस दौरान भी कहा गया कि बहुत सारे लोग जो पुलिस वाले नहीं थे, सादी वर्दी में आए हुए थे, वो पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। बहुत सारे लोगों की दाढ़ियां बढ़ी हुई थी। ये बताया जा रहा है कि पुलिस में अगर आप हैं तो दाढ़ी नहीं रख सकते, दाढ़ियां बनाए हुए थे, लोगों को मार रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे। इनकी सबकी तस्वीरें भी खींची हुई हैं। और जो सीजेपी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के तैयार कर ली है और वो जल्दी फाइल करेंगे, जिसमें पुलिस वाले हैं और वो लोग हैं जो बाहरी उनको लग रहे हैं, उनके बारे में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय इस बड़ा प्रश्न इस पूरे आंदोलन के सामने है। वो ये है कि क्या ये आंदोलन अब शांतिपूर्ण रह पाएगा? क्या जो इसमें बाहरी लोग घुसे आ रहे हैं, क्या वो कुछ गड़बड़ मचाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर पुलिस को अपनी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बड़ा जो प्लस है आंदोलन के लिए, जो बड़ी अच्छी बात है आंदोलन के लिए, कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इतने दिन हो जाने के बावजूद भी हर रोज वहां पहुंचते हैं, हर रोज वहां पर पहुंचते हैं। ये जो संख्या है जो लगातार 20 तारीख को भी आई, 20 तारीख को अभिजीत दीपके का कहना है कि 5 लाख लोग थे दिल्ली में, और काफी बड़ी संख्या थी। मैंने बहुत सारे आंदोलन कवर किए हुए हैं, बड़ी रैली थी, ये मैं समझ रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो जो संख्या बल है उसकी वजह से सरकार थोड़ी हिली हुई है, थोड़ी बेचैन है। सरकार में जो बेचैनी है वो संख्या की है, क्योंकि लोकतंत्र है और संख्या किधर ज्यादा होती है लोकतंत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और उसमें जिस तरह की बर्बरता थी पुलिस की, उसकी वजह से भी इस आंदोलन को बल मिला है। कोशिश तो ये थी कि बर्बरता के बाद किसी तरह से आंदोलन को ढीला किया जाए, आंदोलन की जो हिम्मत है उसको तोड़ा जाए। लेकिन जो जेन ज़ी है, जो एक नया एक वर्ग खड़ा हुआ है, उसने जिस तरीके से समर्थन किया इसमें पूरे आंदोलन का, और लगातार समर्थन करता जा रहा है, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, यानी ये पूरा आंदोलन में जिस तरह से वो एक साफ दिखाई देता है कि कहाँ पुलिस वालों की भाषा, कहाँ जेन ज़ी की भाषा, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आप देखिए तो वो इस तरह के निशान बना देते हैं, ये करके खड़े हुए हैं। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो एक कई बार बहुत हास्यास्पद स्थितियां पैदा कर रहा है, बहुत ह्यूमर भी पैदा कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये, जो सबसे बड़ी चिंता थी अभिजीत दीपके की, माफ कीजिएगा, जो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी प्रायोरिटी इस समय ये है, ये 21 तारीख की बात है, कि सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल जो है, अपना अनशन जो है, उसको खत्म करें। देखना है क्या वो जंतर मंतर पर आते हैं या नहीं। देखना है जो लगातार मांग है छात्र आंदोलन की, सीजेपी की, कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, आप हटिए, दूसरे को आने दीजिए, ताकि किसी की अकाउंटेबिलिटी बने। उस पर इन दोनों की क्या बात होती है? क्या ये खींचतान इतनी चलती है कि सोनम वांगचुक अलग चले जाते हैं और छात्र अलग चले जाते हैं? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देर रात हो चुकी है, करीब 2 बज चुके हैं और मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ। धन्यवाद। और आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब दोस्तों को ये बताइए, ये भी बताइए कि देर रात तक उन लोग वीडियो करते हैं। धन्यवाद।